उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। इतना पुराना कि गांव के बुजुर्ग कहते थे, जब गांव बसा भी नहीं था तब ये पीपल था। दिन में सब ठीक रहता, लेकिन सूरज ढलते ही उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां किसी औरत की आत्मा भटकती है। गांव में एक लड़का था, रवि। शहर में पढ़ता था और छुट्टियों में गांव आया था। उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। एक रात चौपाल पर बैठे लोग बातें कर रहे थे। अरे भैया, पिछले हफ्ते रमेश काका को किसी ने पीपल के पास आवाज दी। फिर फिर 3 दिन तक बुखार में पड़े रहे। रवि हंस पड़ा। काका, आह, दादा, काका, ये सब वहम है। अंधेरे में डर लगता है बस। बुजुर्ग हरिहर बाबा ने धीरे से कहा, बेटा, काय वहाय था, कुछ चीजें वहम नहीं होती, अनुभव होती हैं। रवि को चुनौती पसंद थी। आज रात मैं उसी रास्ते से जाऊंगा। सब चौंक गए। पहली रात रात के करीब 12 बजे रवि मोबाइल की टॉर्च जलाकर पीपल वाले रास्ते पर चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा, झींगुरों की आवाज, हवा में अजीब सी ठंडक। जैसे ही वह पीपल के पास पहुंचा, छन्न छन्न पायल की आवाज। रवि रुका, पीछे देखा, कोई नहीं। हवा होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी रवि, कोई औरत की धीमी आवाज। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तेज कदम बढ़ाए और घर की तरफ भाग गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। दूसरी रात रवि को लगा शायद डर की वजह से भ्रम हुआ। उसने तय किया, आज फिर जाएगा। इस बार चांद नहीं था, अंधेरा और गहरा था। पीपल के नीचे पहुंचते ही हवा अचानक रुक गई और सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। रवि की आवाज गले में अटक गई। कह, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। मुझे रास्ता चाहिए, उसकी आवाज गूंज रही थी। रवि पीछे हटा। अचानक उसके कान में फुसफुसाहट, पीछे मत देखना। उसने पीछे देखा। पीपल के तने से दर्जनों हाथ बाहर आ रहे थे। रवि चीखता हुआ बेहोश हो गया। सच का खुलासा सुबह गांव वालों ने रवि को पीपल के पास पड़ा पाया। होश आने के बाद उसने सब बताया। हरिहर बाबा गंभीर हो गए। यह आत्मा है सावित्री की, बाबा बोले। 30 साल पहले इसी पेड़ के नीचे उसे जिंदा जला दिया गया था। उसका कसूर बस इतना था कि उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी आत्मा आज भी इंसाफ ढूंढती है। अंतिम रात बाबा ने कहा, आज अमावस्या है। अगर आज बात नहीं की तो यह आत्मा कभी शांत नहीं होगी। रवि डरता हुआ भी तैयार हो गया। रात के 12 बजे मंत्र पढ़े जा रहे थे। अचानक हवा चलने लगी। पीपल हिलने लगा। सावित्री की आत्मा प्रकट हुई। मुझे न्याय चाहिए। उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा नहीं। बाबा ने गांव वालों से कहा, आज सच स्वीकार करो। गांव के बुजुर्ग रो पड़े। सच सामने आया। जैसे ही सच्चाई मानी गई, तेज हवा चली।